हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी। मेरा नाम कविता है। मैं एमए बीएड सीटेट और यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर फ्रेंड्स आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिए, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। इससे पहले मैं 17 वीडियो रीतिकाल और 23 वीडियो भक्तिकाल और 9 वीडियो आदिकाल के अपलोड कर चुकी हूँ फ्रेंड्स। और आज हमारा रीतिकाल फिनिश हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जो आप इस चैनल पर जुड़े। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, एक बात और आपको बता दूं, मैं इसके बाद मैं आपके लिए रीतिकाल की रचनाएं डालूंगी पहले, उसके बाद हम आधुनिक काल शुरू करेंगे। ओके फ्रेंड्स, हम कल चंद्रशेखर को पढ़े थे और चंद्रशेखर की हमने ये पद रह गए थे, हम उनको पढ़ेंगे आज। उदय भान पश्चिम प्रत्यक्ष दिन चंद प्रकाशे, उल्टी गंग बरु बहे कामरति प्रीति विनाशे, तजे गोरी अर्धंग अचल ध्रुव आसन चल्ले, अचल पवन बरु होए मेरु मंदर गिरि हले, सुरतरु सुखाए लोमस मरे मईर, संख सब परिहरो, मुख बचन वीर हमीर को बोली ना यह कबहू टरो, आलम नेवाज सिरताज पात साहन के, गाज दराज कोव नजर तिहारी है, जाके डर दिगत अडोल गढ़धारी डग, मगत प्रहार और डुलती मही सारी है, रंग जैसो रहत संस्कृत सुरेश भयो, देश देशपति में अंतक अति भारी है, भारी गढ़धारी सदा जंग की तैयारी, धाक माने ना बितिहारी या हमीर हट धारी है, भागे मीर जादे पीर जादे ओ अमीर जादे, भागे खान जादे प्राण मरत बचाए कै, भागे गज बाजी रथ पथ न संभारे परे, गोलन पे गोल सुर सहमी सकाय कै, भाग्यो सुल्तान जान बचत न जानी बेगी, बलित बिटुंड पे विराजी बिल खाए कै, जैसे लगे जंगल में ग्रीष्म की आगी, चले भागी मृग महिष बराहा बिल लाए कै, थोड़ी थोड़ी बैसवारी नवल किशोरी सवे, भोरी भोरी बातन बेहसी मुख मोरती, बसन विभूषण विराजत बिमल वर, मदन मरोरनी तरह की तन तोरती, प्यारे पात साहा के परम अनुराग रंगी, चाय भरी चायल चपल दृंग जोरती, काम का अबलासी कराधर की कलासी, चारु चंपक लतासी चपलासी चित चोरती। फ्रेंड्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे अभी 43 कवि बाबा दीनदयाल गिरी। ये गोसाई थे। इनका जन्म शुक्रवार बसंत पंचमी संवत 1859 में काशी के गाय घाट मोहल्ले में एक पाठक के कुल में हुआ था। जब ये 5 या 6 वर्ष के थे तभी इनके माता पिता इन्हें महंत कुशागरी को सौंप चल बसे। महंत कुशागरी पंचक्रोशी के मार्ग में पड़ने वाले देहली विनायक स्थान के अधिकारी थे। काशी में महंत जी के और भी कई मठ थे। ये विशेषतः गाय घाट वाले मठ में रहा करते थे। जब महंत कुशागरी के मरने पर बहुत सी जायदाद नीलाम हो गई तब ये देहली विनायक के पास मठोली गांव वाले मठ में रहने लगे। बाबा जी संस्कृत और हिंदी दोनों के अच्छे विद्वान थे। बाबू गोपाल चंद गिरिधर दास से इनका बड़ा स्नेह था। इनका परलोकवास संवत 1915 में हुआ। ये एक अत्यंत साहित्य और भावुक कवि थे। इनकी सी अन्योक्तियाँ हिंदी के और किसी कवि की नहीं हुई है। यद्यपि इन अन्योक्तियों के भाव अधिकांश संस्कृत से लिए हुए हैं, पर भाषा शैली की सरसता और पदविन्यास की मनोहरता के विचार से वे स्वतंत्र काव्य के रूप में है। बाबा जी का भाषा पर बहुत ही अच्छा अधिकार था। इनकी सी परिष्कृत, स्वच्छ और सुव्यवस्थित भाषा बहुत थोड़े कवियों की है। कहीं कहीं कुछ पूर्वीपन या अव्यवस्थित वाक्य मिलते हैं, पर बहुत कम। इसी से इनकी अन्योक्तियाँ इतनी मर्मस्पर्शनी हुई है। इनका अन्योक्ति कल्पद्रुम हिंदी साहित्य में एक अनमोल वस्तु है। अन्योक्ति के क्षेत्र में कवि की मार्मिकता और सौंदर्य भावना के स्फुरण का बहुत अच्छा अवकाश रहता है, पर इसमें अच्छे भावुक कवि ही सफल हो सकते हैं। लौकिक विषयों पर तो इन्होंने सरल अन्योक्तियाँ कही ही है। अध्यात्म पक्ष में भी 2 एक रहस्यमय उक्तियाँ इनकी है।
बाबा जी को जैसा कोमल व्यंजक पद विन्यास पर अधिकार था, वैसा ही शब्द चमत्कार आदि के विधान पर भी यमक और श्लेषमयी रचना भी इन्होंने बहुत सी की है। जिस प्रकार ये अपनी भावुकता हमारे सामने रखते हैं सॉरी फ्रेंड्स, मेरा थोड़ा ना गला खराब चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस होगी, उसके लिए सॉरी। उसी प्रकार चमत्कार कौशल दिखाने में भी नहीं चूकते हैं। इससे जल्दी नहीं कहते बनता कि इनमें कला पक्ष प्रधान है या हृदय पक्ष। बड़ी अच्छी बात इनमें यह है कि इन्होंने दोनों प्रहा अलग अलग रखा है। अपनी मार्मिक रचनाओं के भीतर इन्होंने चमत्कार प्रवृत्ति का प्रवेश प्रहा नहीं होने दिया है। अन्योक्ति कल्पद्रुम के आदि में कई श्लिष्ट पद आए हैं, पर बीच में बहुत कम। इसी प्रकार अनुराग बाग में भी अधिकांश रचना शब्द वैचित्र आदि से मुक्त है। यद्यपि अनुप्रास युक्त सरस कोमल पदावली का बराबर व्यवहार हुआ है, पर जहाँ चमत्कार का प्रधान उद्देश्य रखकर ये बैठे हैं, वहाँ श्लेष, यमक, अंत, लपिका सब कुछ मौजूद है। सारांश यह है कि एक बहुरंगी कवि थे। रचना की विविध प्रणालियों पर इनका पूर्ण अधिकार था। इनकी पुस्तकें देख लीजिए, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ फ्रेंड्स आपके लिए। अन्योक्ति कल्पद्रुम संवत 1912, अनुराग बाग संवत 1888। सॉरी फ्रेंड्स, ये 1912 लिखा है, ये थोड़ा 1812 होगा शायद, क्योंकि ये रीतिकाल की है। रीतिकाल जो है 1900 में नहीं था, ये 1700 तक ही है, तो इससे संवत 1812 होगा ये अन्योक्ति कल्पद्रुम। वैराग्य दिनेश संवत 1906, विश्वनाथ नवरत्न और दृष्टांत तरंगिणी संवत 1879। इस सूची के अनुसार इनका कविता काल संवत 1879 से 1912 तक माना जा सकता है। अनुराग बाग में श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का बड़े ही ललित कविताओं में वर्णन हुआ है। मालिनी छंद का भी बड़ा मधुर प्रयोग हुआ है। दृष्टांत तरंगिणी में नीति संबंधी दोहे है। विश्वनाथ नवरत्न शिव की स्तुति है। वैराग्य दिनेश में एक और तो ऋतु आदि की शोभा का वर्णन है और दूसरी ओर ज्ञान वैराग्य आदि का। इनकी कविता के कुछ नमूने देख लीजिए। के तो सोम कला करो, करो सुधा को दान, नहीं चंद्रमणि जो ध्रुवे, यह तेलिया पखान, यह तेलिया पखान बड़ी कठिनाई जाकी, टूटी या के शीस बीस बहु बाकी टाकी, बरने दीन दयाल चंद तुम्ही चित चैतो, कुन्ना कोमल होई कला जो कीजे कहतो, बर के कहा पयोद इत मानी मोद मनमाही, यह तो ऊसर भूमि है अंकुर जमे ही नाही, अंकुर जमे ही नाही बरस सत जो जल देहे, गर्जे तरजे कहाँ वृथा तेरो श्रम जेहे, बरने दीन दयाल ना ठोर कुठोर आही परखे, नाहक गाहक बिना बलाहक हा तू बरसे, चल चकई ते ही सर भीसे, जह जह नहीं रेन बिछो, रहत एक रस दिवस हो, सुदृढ़ हंस सदोहो, सुदृढ़ सॉरी फ्रेंड्स, सुहृद हंस सदोह को, अरुद रहो ना जाको, भोगत सुख अबोह मोह दुख होए ना ताको, बरने दीन दयाल भाग बिन जाए ना सकई, पिए मिलाए पिए मिलाप नित रहे, ताही सर तू चल चकई, कोमल मनोहर मधुर सुरताल सने, नुपुर निनादनी सो कौन दिन बोले ही, नीके मन ही के विंदन, सुमोतिन को गही क्या कृपा की, अब चोचन सो तोल ये है, नेम धरी क्षेम सो प्रमुद होय दीन दयाल, प्रेम कोक नद बीच कब धो कलोली है, चरण तिहारे जंदू बंस राजहंस कब, मेरे मन मानस में मंद मंद डोलिए, चरण कमल राजे मंजू मंजीर बाजे, गमन लखी लजावे हसऊ नाही पावे, सुगध कदम छाई कीड़ते कुंज माही, लखी लखी हरि शोभा चित काको ना लोभा, बहु छुंदन के मिलन ते हानि बली बालिकी नाई, जूत जबूकन ते नहीं केहरी कहू नसी जाही, पराधीनता दुख महा सुखी जगत स्वाधीन, सुखी दमत सुख बंद विषे कनक पिंजरे दीन। 44वें कवि फ्रेंड्स है पजनेस, ये पन्ना के रहने वाले थे। इनका कुछ विशेष वृतांत प्राप्त नहीं। कविता काल इनका संवत 1900 के आसपास माना जा सकता है। कोई पुस्तक तो इनकी नहीं मिलती, पर इनकी बहुत सी फुटकर कविता संग्रह ग्रंथों में मिलती और लोगों के मुंह में से सुनी जाती है।
इनका स्थान ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवियों में है। ठाकुर शिव सिंह जी ने मधुर प्रिया और नक्सिक नाम की इनकी 2 पुस्तकों का उल्लेख किया है, पर वे मिलती नहीं। भारत जीवन प्रेस ने इनकी फुटकल कविताओं का एक संग्रह पजनेश प्रकाश के नाम से प्रकाशित किया है। ये फ्रेंड्स नोट कर लीजिए, जो मिलती नहीं है वो तो शायद ना पूछी जाए, फिर भी आप सभी को नोट करना। ये पजनेश कवि की है, पजनेश प्रकाश, इसको नोट कर लीजिए आप। जिसमें 127 कवित सवैया हैं। इनकी कविताओं का देखने से पता चलता है कि ये फारसी भी जानते थे। एक सवैया में इन्होंने फारसी के शब्द और वाक्य भरे हैं। इनकी रचना श्रृंगार रस की ही है, पर उसमें कठोर वर्णों जैसे ट ठ ड का व्यवहार यत्र तत्र बराबर मिलता है। ये प्रतिकूल वर्णन की परवाह कम करते थे, पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि कोमल अनुप्रास युक्त व ललित भाषा का व्यवहार इनमें नहीं है। पद विन्यास इन्होंने कोई नग इनके फुटकल कवित अधिकतर अंतर वर्णन के मिलते हैं, जिससे अनुमान होता है कि इन्होंने कई नक्शिक लिखा होगा। शब्द चमत्कार पर इनका ध्यान विशेष रहता था, जिससे कहीं कहीं कुछ भद्दापन आ जाता है। जैसे नमूने देख लीजिए इनके। चेहरे छबीली छटा छुटी छठी मंडल पे उमग उजेरी महा ओज उजबक सी कवि पजनेश कंज मुंजुल मुखी के गात उपमाधि काती कल कुंदल तबक सी फैली दीप दीप दीपती दीपती जाकी दीप मारिका की रही दीपती दबक सी परत न ताव लखी मुख महाताव जब निकसी सिताब आफताब की भबक सी पजनेश तसद्दुकता बिस्मिल जुल्फे फुरकत ना कबूल कसे महबूब चुना बद मस्त सनम अजदस्त अलाबल जुल्फ बसे मजमुए न काफ सिगाफ रुए सम क्यामत चश्म से खूब बरसे मिजगा सुरमा तहरीर दूता नुक्ते बिन बे कितने किनते किनसे। 45 कई फ्रेंड्स से गिरधर दास, ये भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के पिता थे और ब्रज भाषा के बहुत ही प्रौढ़ कवि थे। इनका नाम तो बाबू गोपाल चंद था, पर कविता में अपना उपनाम ये गिरिधर दास गिरिधारण रखते थे। भारतेंदु ने इनका संबंध में लिखा है कि जिन श्री गिरधर दास कवि रचे ग्रंथ 40। इनका जन्म पौष कृष्ण 15 संवत 1890 को हुआ। इनके पिता काले हर्षचंद्र, जो काशी के एक बड़े प्रतिष्ठित रईस थे, इन्हें 11 वर्ष की अवस्था में ही छोड़कर परलोक सिधारे। इन्होंने अपने निज के परिश्रम से संस्कृत और हिंदी में बड़ी स्थिर योग्यता प्राप्त की और पुस्तकों का एक बहुत बड़ा अनमोल संग्रह किया। पुस्तकालय का नाम इन्होंने सरस्वती भवन रखा, जिसका मूल्य स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र लाल मित्र 1 लाख रुपया तक दिलवाते थे। इनके यहाँ उस समय के विद्वानों और कवियों की मंडली बराबर जमी रहती थी और इनका समय अधिकतर काव्य चर्चा में ही जाता था। इनका परलोकवास संवत 1917 में हुआ। भारतेंदु जी ने इनके लिखे 40 ग्रंथ का उल्लेख किया है, जिनमें बहुतों का पता भारतेंदु के दोहित्र हिंदी के उत्कृष्ट लेखक श्रीयुत बाबू ब्रजरल दास जी हैं, जिन्होंने अपनी देखी हुई ना इन 18 पुस्तकों के नाम प्रकार इस प्रकार दी हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स पुस्तकों के नाम। जरासंध वध महाकाव्य, भारती भूषण अलंकार, भाषा व्याकरण, पिंगल संबंधी रस रत्नाकर, ग्रीष्म वर्णन, मत्स्य कथामृत, वराह कथामृत, निरिसिंह कथामृत, वामन कथामृत, परशुराम कथामृत, राम कथामृत। इससे भी फ्रेंड्स आपको पता लग जाएगा जहाँ कथामृत लिखा हो वो आपकी गिरधर दास की है। बलराम कथामृत, कृष्ण चरित्र 4701 पदों में, बुद्ध कथामृत, कलिक कथामृत, नहुष नाटक, गर्ग संहिता, कृष्ण चरित्र का दोहे चौपाइयों में, बड़ा ग्रंथ, एकादशी महात्म्य। इनके अतिरिक्त भारतेंदु जी के एक नोट के आधार पर स्वर्गीय बाबू राधा कृष्ण दास ने इनकी 21 और पुस्तकों का उल्लेख दिया है, ये भी देख लीजिए। वाल्मीकि रामायण, सातों कांड, पदानुवाद, छंदार्णव, नीति, अद्भुत रामायण, लक्ष्मी नक्षिक वार्ता, संस्कृत ककारादि ही सहस्रनाम, सॉरी फ्रेंड्स, ककारादि सहस्रनाम, गया यात्रा, गयाष्टक, 12 दल कमल, कीर्तन, सकर्ष अष्टाष्टक, संकर्ष अणाष्टक, धनुजारी स्तोत्र, गोपाल स्तोत्र, भगवत स्तोत्र, शिव स्तोत्र, श्री राम स्तोत्र, श्री राधा स्तोत्र, रामाष्टक,
काली या कालाष्टक, इन्होंने 2 ढंग की रचनाएँ की हैं। गर्ग संहिता आदि भक्ति मार्ग की कथाएँ तो सरल और साधारण पदों में कही है, पर काव्य कौशल की दृष्टि से जो रचनाएँ की हैं, जैसे जरासंध वध, भारती भूषण, रस रत्नाकर, ग्रीष्म वर्णन, ये यमक और अनुप्रास आदि से इतनी लदी हुई है कि बहुत स्थलों पर द्रुह हो गई है। सबसे अधिक इन्होंने यमक और अनुप्रास का चमत्कार दिखाया है। अनुप्रास और यमक का ऐसा विधान जैसा जरासंध वध में है और कहीं नहीं मिलेगा। जरासंध वध अपूर्ण है, केवल 11 सर्गों तक लिखा गया है, पर अपने ढंग का अनूठा है। जो कविताएं देखी गई है उनसे यही धारणा होती है कि इनका झुकाव चमत्कार की ओर अधिक था। रसात्मकता इनकी रचनाओं में वैसी नहीं पाई जाती। 28 वर्ष की ही आयु पाकर इतनी अधिक पुस्तकें लिख डालना पद रचना का अद्भुत अभ्यास सूचित करता है। इनकी रचना के कुछ नमूने देख लीजिए। चालियो दरद जेही फरद, रच्यो विधि मित्र दरद हर, सरद सरो रुद सरोरुह बदन जाचकन, बरद मरद बर, लसत सिंह सम दुरद नरद दिसी दुरद अरद कर, निरखी होत अरि सरद हरद सम जरद कांतिधर, कर करद करत बेपरद, जब गरद मिलत बप गाज को, रन जुआ नरद वित निर्भरस्यो करद मगध महाराज को। सबके 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 हित के गज सोहते शोभा अपार है, जब सैलन 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 ही फिरे, सैलन सैल ही शीस प्रहार है, गिरिधारन धारन सो पद कंज लय, धारन लय बसु धारन पार है, अरि बारन 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 पैसुर, वारन 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 वार है। भारती भूषण से है ये। असंगति सिंधु जनित गर हर पियो, मरे अर सुर समुदाय, नैन बान नैनन लगियो भरियो, करेजे धाय करेजे घाय। रसरत्नाकर से है ये फ्रेंड्स। जाही बिभाही दियो प्रीत मातू, नैम पावक साखी सबे जन जानी, साहब से गिरधारन जू भगवान समान कहे मुनि ज्ञानी, तू जो कहे वह दक्षिण है तो हमें कहाँ बाम है बाम अजानी, भागन सो पति ऐसो मिले, सब हीन को दक्षिण सो सुखदानी, जगह जड़ाऊ जामे जड़े है जवाहरी जवाहिरात, जगमग ज्योति जाकी जग में जमती है, जामे जदु जानी जान प्यारी, जात रूप ऐसी जग मुख जवार ऐसी, जोन सी जगती है गिरधर दास जोर जबर जवानी को है, जोही जोही जल जाहू जीव में जगती है, जगत के जीवन के जिये को चुराए जोय, जोय जोय जो सीता को जेठ जरनी जरती है। 46वें कवि फ्रेंड्स है द्विजदेव। ये अयोध्या के महाराज थे और बड़ी ही सरस कविता करते थे। ऋतुओं के वर्णन इनके बहुत ही मनोहर है। इनके भतीजे भुवनेश्वर जी, डॉक्टर त्रिलोकनाथ जी, जिनसे अयोध्या नरेश ददुआ साहब से राज्य के लिए अदालत हुई थी, ने द्विवेदी जी की 2 पुस्तकें बताई, सिंगारवती सी और सिंगार लतिका। सिंगार लतिका का एक बहुत ही विशाल और सटीक संस्करण महारानी अयोध्या जी की और हाल में प्रकाशित हुआ है। फ्रेंड्स इन पुस्तिका नोट कर लेना। इन इसके टीकाकार हैं भूतपूर्व अयोध्या नरेश महाराज प्रताप नारायण सिंह। सिंगारवती सी भी एक बार छपी थी। द्विजदेव के कवित्व काव्य प्रेमियों में वैसे ही प्रसिद्ध है जैसे पद्माकर की ब्रज भाषा के सिंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची सिंगार परंपरा में ये इनकी सी सरस और भावमयी फुटकल सिंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई। इसमें बड़ा भारी गुण है। भाषा की स्वच्छता, अनुप्रास आदि चमत्कारों के लिए इन्होंने भाषा भद्दी कहीं नहीं होने दी है। ऋतु वर्णन में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। बहुत से कवियों के ऋतु वर्णन हृदय की सच्ची उमंग का पता नहीं देते, रस्म सी अदा करते जान पड़ते हैं, पर इनके चकोरों की चहक के भीतर इनके मन की चहक भी साफ झलकती है। एक ऋतु के उपरांत दूसरी ऋतु के आगमन पर इनका हृदय आगमनी के लिए मानो आप से आप आगे बढ़ता था। इनकी कविता के कुछ नमूने देख लीजिए। मिली माधवी आदि फूल के ब्याज विनोद लवा, बरसायो करे रची नाच लतागन तानी बितान सबे विधि, चित चुरायो करे द्विजदेव जू देखी अनोखी प्रभा, अली चारण कीर्ति गायो करे, चिरजीव बसंत सदा द्विजदेव प्रसूनन को भारी लायो करे, सुरही के भार सुधे सबद सुकीरन के, मदिरन त्यागी कर अनद कहू ना गौन,
द्विज देव त्यों हुई मधुभारन अपारन सो, नेकु झुकी झूमी रहे मोगरे महू दोन, खोली इन नैनन निहारो तो निहारो कहा, सुषमा अभुत छाए रही प्रति भोन भोन, चांदनी के भारन दिखात उन्यो सो चंद, गंध ही के भारन बहत मंद मंद पौन, बोली हारे कोकिल बुलाए होरे हारे के की गन, सीखे हारी सखी सब जुगुती नई नई, द्विजदेव की सो लाज बेरिन कुसंगहीन, अंगन हु आपने अनीति इतनी ठई, हाय इन कुंजन ते पलटी पधारे श्याम, देखन न पाई वह मूर्ति सुधाई मई, आवन समय में दुखदायिनी भई लाज, चलत समय में चल पलन दगा दई, आज सुभावन ही गई बाग, बिलो की प्रसून की पाती रही पगी, ताही समय तह आए गोपाल, तिहे लखी और गयो हियर ठगी, पर द्विजदेव न जानी परियो धोत कहाँ ते ही काल परे असुआ जगी, तू जो कही सखी लोनो स्वरूप सोमो अखियान को लानी गई लगी, बाके सक ही ने राते कंज छवि छीने माते, झुकी झुकी झूमी झूमी काहो को कछु गने ना, द्विजदेव की शोक ऐसी बनक बनाए बहु भाती ने बगारे, चित चाहन चहुआ चैन, पेकी परे प्रांत जो पे गाती ने उछा भरे, बार बार ताते तुम्हें पूछती कछुक बन, एहो ब्रज राज मेरो प्रेम धन लुटी बेको, भीरा खाए आए केते आप के अनोखे नैन, भूले भूले भोर बन भावरे भवेर भरेंगे चहु, फूली फूली किसुक जके से रही चाहे, द्विजदेव की सोय है कुंजन बिसारी कुर, कोकिल कलंकी ठोर ठोर पछिताए है, आवत बसंत के ना एह जो बे श्याम सो तो पे, सॉरी फ्रेंड्स मैं इसको फिर से प्रोनाउंस कर देती हूँ, आवत बसंत के ना एह जो पे श्याम तो पे, बावरी बलाए सो हमारे यू उपाय यहू, पिए पहिले ही ते हलाहल मगायरा, कला निधि की एको एलो कला चलन न पाए है, गहरी गहरी गहन घन सगन चहुदा से घेरी, छहरी छहरी विष बूंद बरसावे ना, द्विजदेव किसो अब चूक मत जाव, एरे पात की पपीहा तू पिया ही भूमि गावे ना। फ्रेंड्स ये आज फिनिश हो जाएगा रीतिकाल, ये आपके लिए खुशी की बात होनी चाहिए। द्विजदेव किसो अब चुक मत दाव, एरे पात की पपीहा तू पिया की धुनी गावे ना, फेरी ऐसो ओसर ना एह तेरे हाथ एरे, मटके मटकी मोर शोर तू मचावे ना, हो तो बिन प्राण प्राण चाहत तजोई अब, कत नभ चंद सु आकाश चावे चाहे धावे ना। ओके फ्रेंड्स आज ये रीतिकाल फिनिश हो गया है और कल से हम इसकी रचनाएं करेंगे, कल रीतिकाल की रचना फिनिश हो जाएगी कल के वीडियो में, उसके बाद हम आधुनिक काल शुरू करेंगे फ्रेंड्स, और आधुनिक काल थोड़ा बड़ा है फ्रेंड्स, उसकी थोड़ी ज़्यादा वीडियो बनेगी, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, उसकी कम से कम 25-30 वीडियो तो शायद बनेगी ही। ओके फ्रेंड्स, लेकिन ये डीपली है, आपको इस बात का तो पता ही है, डीपली आप पढ़ेंगे तो आप कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप निकाल लेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर मिलेंगे। और फ्रेंड्स आपको मैं फिर से कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो फ्रेंड्स उनको लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएँ और आप